दोस्तों बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो है यानी क्षेत्र सहायक का जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। 12th पास जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस भर्ती के रिगार्डिंग, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, सैलरी, योग्यता, सब चीज बताया हुआ है। आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इस भर्ती का फॉर्म कैसे फिल करना है। 25 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट है, 21 मई तक आप फॉर्म भरेंगे और आपका जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 मई है। मतलब समझिए इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको पेमेंट जमा करना होता है। पेमेंट अगर आपने कर दिया है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहना बाकी है, क्वालिफिकेशन ऐड करना बाकी है, तो वो आप जो है 23 तक कर सकते हैं। लेकिन 21 इसका अंतिम तिथि है पेमेंट जमा करने का। फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट खुलेगी। इसको आपको ओपन करना। यहाँ लाइव अपडेट में बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट, या आपको जो है नीचे में बिहार का एक सेक्शन मिलेगा स्टेट जॉब का, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये आर्टिकल नहीं मिलता है तो आप यहाँ सर्च करेंगे बिहार एसएससी, जैसे आप इतना सर्च करेंगे आपको देखेंगे तो ऊपर में ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। 2 वैकेंसी मिली है आपको, यहाँ पे देखेंगे कई सारी वैकेंसी है। तो आपको फील्ड असिस्टेंट खोजना है, उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली आने वाली है, वेलफेयर मैनेजर एलडीसी की बहाली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, योग्यता, सब चीज दिया गया है। आप सीधे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें से लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन वाला ये फॉर्म को फिल आउट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे जेंडर बताएंगे, बिहार राज्य के निवासी तो यस करेंगे। यहाँ से कैटेगरी आएगा, कैटेगरी का चुनाव करेंगे। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में देखेंगे कास्ट, यहाँ चुनाव करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर आप SC ST हैं, BC BC हैं, तो यहाँ पे अपना जाति का भी चुनाव करना है आपको। जिससे मान लीजिए आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आप चुनाव करेंगे। ST का जो भी जाति है यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाएगा। EBC का जो भी जाति है वो सब लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। EBC का, EWS में आपको ये डिसेबल मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको BC EBC में एक ऑप्शन और इनेबल होता है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो यस करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कोई BC EBC से आएगा तो ये वाला जो है ऑप्शन यस नो में आपको बताना होगा कि डू यू बिलोंग नॉन क्रीमी लेयर, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और NCL आपको पहले से बनवा के रखना होगा, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो यहाँ यस कर देगा। अगर कोई SC ST है तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन डिसेबल मिलेगा, उनको डिसेबल हो जाएगा। EWS में भी डिसेबल हो जाएगा, जनरल में भी डिसेबल हो जाएगा। इतना समझ में आएगा। यहाँ विकलांग के बारे में पूछ रहा है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो आप इसे नो करेंगे तो ये सब देखेंगे आपका डिसेबल मिलेगा। और यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी चुनाव नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट का बंदा जब भी किसी अदर स्टेट में फॉर्म भरता है उनका कैटेगरी जनरल हो जाता है। तो ये सब डिसेबल मिलेगा। सीधे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के 7 कंटिन्यू करना है। लेकिन वही कोई बिहार का निवासी है तो ये सब ऑप्शंस को आपको यस नो में आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ से कैटेगरी को क्या करूंगा, कंफर्म करूंगा। यहाँ पे हम जो है कैटेगरी चुनाव करेंगे, जाति यहाँ चुनाव करेंगे, किस जाति से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जो भी अपना जाति चुनाव करेंगे। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि वार्ड ऑफ एम्प्लॉय है आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम NCC आफ्टर 1 जनवरी 1963। मतलब ये कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया हुआ है। मतलब इस तरह के कैंडिडेट्स आप हैं तो यस करेंगे वरना इसे भी आप नो करेंगे। यहाँ पे आप जो है वर्क डे वर्किंग, मतलब आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं बिहार गवर्नमेंट में, संविदा कर्मचारी जिसको बोलते हैं, आप काम कर रहे हैं, आप पहले से कर चुके हैं। दोनों ऑप्शन में आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप लगातार 3 साल जो है बिहार सरकार में जो है काम किए हुए हैं। जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है यस करना है वरना नो करना है। तो जो भी आपका यहाँ पे कंडीशन है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ के यस नो बताएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद जो है आप कितना बार जो है इसका जो है बिहार गवर्नमेंट के लिए आपने जो है ट्राई किया हुआ है 2019 के बाद। पहली बार है तो पहली बार 0 कर देंगे, पहली बार है तो पहली बार, ऐसे 1 बार या 2 बार। यहाँ पे आपको अटेम्प्ट बताना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे। यहाँ से आपका कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड भर के 7 कंटिन्यू करना है। 7 कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो है ना इस प्रकार से जो है शो करेगा कि आपने क्या क्या जानकारी दिया हुआ, अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद से नीचे आएंगे। यहाँ पे अगर सब चीज सही रहा तो कंटिन्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म एंड नेक्स्ट पे।
अगर कुछ भी गलती है तो आप यहाँ एडिट करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो मैं आपको एक पीडीएफ नोट्स रिकमेंड करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा मार्ग के द्वारा जो क्षेत्र सहायक के एग्जाम के लिए स्पेशल ये जो है आपका पीडीएफ नोट्स तैयार किया गया है। इस पीडीएफ नोट्स में आप देखेंगे तो बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के 900 से ज्यादा क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं। जीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1000 प्लस वन लाइनर में। वीबीआई जीके क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड आपको जो है 2000 मिलेंगे और साइंस के 1000 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू। मतलब जीके जीएस का जो पोर्शन है ना, इस पीडीएफ नोट से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मात्र जो है 99 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। 99 रुपए में आप ये पीडीएफ बाई कर सकते हैं। 5000 से अधिक प्रश्नोत्तर का संग्रह जो है आपको इस पीडीएफ बुक में मिलने वाला है। आपको कैसे बाई करना है इस पीडीएफ नोट्स को? बाई करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ नोट्स बुक। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूं, जिससे आप दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से आप यहाँ पे पढ़ लेना है क्या क्या आपको मिल रहा है, और ये हिंदी माध्यम में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बाय नाउ का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम मतलब ये बिलिंग डिटेल्स भर देना है, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस भर देना है, एक पासवर्ड जो चाहे वो आप बना लीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में लॉग इन करके दोबारा से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर पे क्या करना है, क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही फ्रेंड्स क्या होगा ना, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा आपके डैशबोर्ड पे, और उस डैशबोर्ड पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आपको मेल पे भी इनके द्वारा मेल भेज दिया जाता है कंफर्मेशन का और डाउनलोड करने का, वहां से भी आप लिंक को प्राप्त करके अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 से 6 PM के बीच आपको जो है व्हाट्सएप अवेलेबल रहता है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाते तो यहाँ कॉर्नर पे आपको देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यूजर नेम में ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और लॉगिन करेंगे। आप डैशबोर्ड पे जाके अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ नोट्स आप आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इस भर्ती के लिए रामबाण साबित होने वाला पीडीएफ नोट्स, जीके जीएस का पोर्शन जो है आपका आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से जो है जीके जीएस की तैयारी जो है कर सकते हैं इस पीडीएफ नोट्स के थ्रू। अब चलिए समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन तक बता दिया था जानकारी। अब यहाँ पे आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ लग रहा है गलती है कुछ भरने में तो एडिट करेंगे, नहीं तो कंफर्म में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही आपका यहाँ रजिस्टर नंबर मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, इसे आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो है लॉगिन का बटन, इस पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ रजिस्टर नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ये कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये 7 स्टेप्स आपको जो है अब कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स, दूसरे स्टेप में पेमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चौथे स्टेप में फोटो सिग्नेचर, लाइव फोटो भी अपलोड करना है, सर्टिफिकेशन अपलोड करना है और लास्ट में आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस 7वें स्टेप को कंप्लीट करके बताएंगे, बस आप वीडियो तो लास्ट तक देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम, यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कब डोमिसाइल बनवाया हुआ है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। तो आप जो है फॉर्म भरने से पहले का बनवा के रखे होंगे तो वो आप डोमिसाइल यहाँ पे क्या करेंगे, बता देंगे कब आपने बनवाया हुआ है। फिर आपका अगर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाता है, सीरियल नंबर, अनुक्रमांक नंबर या सर्टिफिकेशन नंबर, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे सीओ है, आरओ है, एसडीओ, एसडीएम, कई सारे ऑप्शन है। तो जहां से भी आपने बनाया उसका चुनाव करेंगे। सीओ से बनाया सीओ, आरओ से बनाया था आरओ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका कास्ट और कैटेगरी शो करेगा। यहाँ नीचे में आप जो है अपना जाति सर्टिफिकेट के बारे में देने वाले हैं। तो जाति सर्टिफिकेट आप समझिए यहाँ पे, अगर सपोज मान लीजिए अगर आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे, उसका जो है नंबर, प्रमाण पत्र संख्या एनसीएल वाला लिख देंगे। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो अपना एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे देंगे। बीसी ईबीसी को ध्यान रखना है, अपना एनसीएल बनवा के ही देना है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। जाति बनता है लेकिन आपको जाति नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स बीसी ईबीसी से आता है उनको एनसीएल देना है, और जो ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस, और जो एससी एसटी वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, समझ रहे ना। तो ये आपको यहाँ पे अपना बता देना है, कब आपने बनवाया इसको आपको चुनाव करना है, और यहाँ पे किसके द्वारा बनवाया वो चुनाव करना है।
इस तरह से। तो ये जो है आपको इस तरह से क्या करना है बता देना है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ मोबाइल ईमेल शो होता है। ये वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जानकारी भरना होगा, यहाँ पे नहीं तो नो करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। नेशनलिटी बताना है, आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे, आधार संख्या लिख देंगे। आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड ही देना चाहते हैं तो आधार कार्ड चूज करके आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे 12 डिजिट का। अगर आप वोटर आई कार्ड देना चाहते हैं वोटर आई कार्ड की संख्या लिखेंगे, पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड की संख्या लिखेंगे। कोई एक आईडी प्रूफ चूज करके उसका संख्या लिख देना है। बॉडी में पहचान, उम्मीदवार के बॉडी में क्या पहचान, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको किसी स्टेट यूपीएससी बोर्ड एग्जाम से जो है डिबार्डेड मतलब निष्कासित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया, तो यस करेंगे, वो इतना नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता आपको लिखना है, प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे। और यहाँ पे विलेज, यहाँ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे जिला आएगा, जिला चूज करेंगे, यहाँ पे पिन कोड लिखना होगा। अगर दोनों सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं बिना टिक किए। उसकी वजह से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कंफर्मेशन पेज अगेन आएगा। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लिए, गलती है तो एडिट करिए, नहीं तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन मिलेगा, एसबीआई, आईसीआईसी, कोई भी ऑप्शन चुनाव करेंगे और यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे शो करेगा, जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ पे आपको शो करेगा। आप यहाँ पे जो है क्यूआर कोड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे और यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है प्रोसेस। मैंने क्यूआर कोड चूज करके पेमेंट जमा कर लिया। अब यहाँ पे पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हम जो है किस विषय से पढ़ाई किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, वो देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आपको 10वीं के बारे में बताना है। 10वीं का सारा सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ा, मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, तो जो भी आपने विषय पढ़ा वो आप यहाँ पे लिख देंगे और बारी बारी से सबको लिखना है। ये नहीं कि कुछ छोड़ देंगे, एसएसटी पढ़ा, इंग्लिश, संस्कृत है, तो जो भी आपने पढ़ा उसको आप यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा सही से, मेरा स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होता है। अब यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या मार्कशीट नंबर, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। कब आपने उत्तीर्ण किया मैट्रिक, यहाँ से आप कैलेंडर से चुनाव करेंगे और अपना मैट्रिक उत्तीर्ण का वर्ष यहाँ पे चुन कर लेंगे, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट पे सब होता है, मार्कशीट के नीचे में लिखा रहता है। सही से लिखना है, गलती नहीं करना, क्योंकि यही डीवी में आपको मांगा जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, सर्टिफिकेट नंबर, ये पासिंग रेट सब अच्छे से मैच होता है, मैच वो लोग करते हैं। अब आती है यहाँ पे 12th के बारे में। यहाँ पे आईएससी या 10+2 साइंस यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। यानी आपने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर किया तो ये ऑप्शन चुनाव करेंगे और बोर्ड का नाम उसके अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। अगर आपने आईएससी किया तो आईएससी चुनाव करेंगे और यहाँ पे आईएससी का जितना विषय है आप यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 500 लिखे, यहाँ 300 लिखे और देखिए परसेंटेज आ गया, तो आपको बताना है कितना में कितना मार्क्स मिला है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या अंक पत्र संख्या लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो है सर्टिफिकेट इशू डेट आपको चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को चेक करिए, उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और 200 बाई 230 पिक्सल का। यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये बेसिक सा जानकारी है, आप आसानी से कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। आप यहाँ चूज करेंगे, शो कर देगा, उसके वजह से सबमिट कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अब यहाँ पे अगर गलती लग रहा है कि आपको री अपलोड करना है तो आप यहाँ से री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए हर स्टेप में यहाँ पे जो है ना इन्होंने दिखाया हुआ है प्रीव्यू पेज, ताकि आपसे गलती कम हो। अब यहाँ पे आपको लाइव फोटो जो है खींचना है, तो लाइव फोटो के लिए आपका जो है बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और कोशिश करना है कि कोई बढ़िया सफेद बैकग्राउंड में चाहिए। जैसा आप अगले स्टेप में आएंगे, यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह से कैमरा अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट, इस पे क्लिक कर देंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। जो भी आपका पीसी है उसमें कैमरा जो लगा, आप देखिए इस प्रकार से मेरा जो है कैमरा ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सामने इसके खड़े होंगे और ध्यान रखना पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है ना उस व्हाइट होना चाहिए। तो मेरे केस में देखेंगे व्हाइट है, तो हम क्या करेंगे व्हाइट बैकग्राउंड में चले जाएंगे। और देखिए मेरे केस में एक ऊपर में कुछ यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को आपको क्या करना है जो है हटा लेना अगर आ रहा है तो, ठीक है ना। मैं डेमो के द्वारा फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको विशेष ध्यान देने हैं। व्हाइट बैकग्राउंड में साफ सुथरा, तो हम क्या करेंगे सामने से ऐसे जो है हो जाएंगे और उसके बाद से टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। देखिए टेक फोटो पे क्लिक करते हैं, इस तरह से फोटो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, हमारा फोटो जो है सबमिट हो गया। ये देखिए आ गया। अगर आपको लग रहा है कि गलत हमने अपलोड कर दिया, बाल कट गया, चेहरा कट गया,
तो री अपलोड का भी ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है गलती है तो री अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको 10th का मार्कशीट, फिर आपको यहाँ पे जो है 10th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको जो है एक आईडी प्रूफ जो आपने फॉर्म भरते समय दिया, जैसे वोटर पैन जो भी आपने दिया, आधार दिया, उसका एक आईडी प्रूफ, और उसके बाद से यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। अगर आप BC/BC रहेंगे तो यहाँ पे आपको NCL आएगा अपलोड करने के लिए। अगर आप EWS रहेंगे तो EWS आएगा। तो ये सब आपको अपलोड करना है। अदर स्टेट में क्या होगा कि ये बिहार डोमिसाइल और कास्ट ये हट जाएगा आपका। सिर्फ आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, 10th 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे जनरल रहेंगे, बिहार के निवासी, तो सिर्फ आपको डोमिसाइल आएगा, ये कास्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने का आएगा। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। और ये 1 MB से कम होना चाहिए, 50 से 1 MB के बीच होना चाहिए। आपको ये सब जो है PDF में अपलोड करना है, सारा का सारा। आप JPG से PDF कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक हमने कई बार बताया हुआ है। आप गूगल में सर्च करेंगे JPG टू PDF, आपको मिल जाएगा साइट, वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे चूज करके सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है री अपलोड करना है तो आप री अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसे व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आपको डिक्लेयर करना है, फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ओके करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिलेगा, इसे नोट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार से प्रिंट देखने को मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित जो है रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि क्षेत्र सहायक में जो वैकेंसी निकाली गई है ना, उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। और मैंने आपको जो है ये PDF नोट्स बताया बिहार SSC क्षेत्र सहायक वाला, जिसमें आपको GK GS की कंप्लीट प्रिपरेशन वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये बाई करना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसका भी मात्र 99 रुपए में जो है आप 5000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर का संग्रह जो है ले सकते हैं। आपका जो आवेदन शुल्क लग रहा है ना फ्रेंड्स, उससे भी सस्ता प्राइस में आपको जो है यहाँ पे पढ़ाई हो जा रही है। हिंदी मीडियम है, प्रिंटेबल है, किसी प्रकार की समस्या और ये बाई करने में ये WhatsApp नंबर दिया गया, इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।